गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे पाठ दिए जल उठे। हमारे देश को स्वतंत्र कराने में अनेक नेताओं का जो योगदान है वो शामिल है और उन्होंने समय समय पर आंदोलन भी किए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन्होंने समय समय पर आंदोलन करके अंग्रेज़ों के जो दांत थे वो खट्टे किए। और इस पाठ में दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा जो है उसमें कौन कौन सी मुसीबतें आई, कौन कौन सी समस्याएं आई और किस प्रकार जो था वो एक सक्सेसफुल यानी सफलता पूर्वक जिसे कह सकते हैं आंदोलन जो था गांधी जी ने किया और उसकी कितनी सफलता जो थी जो भारतीयों के मन में आज़ादी की ओर है ना बढ़ने के लिए एक इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही प्रेरणादायक रहा। तो दिए जल उठे पाठ जो है मधुकर उपाध्याय जी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने देश की स्वतंत्रता, जो हमारे देश जो था उसको स्वतंत्र कराने में नेताओं के योगदान को दर्शाया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए समय समय पर अनेक आंदोलन किए। इन आंदोलनों में एक दांडी कूच भी जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, जो महत्व रखता है। सरदार पटेल जो है इसी दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में गुजरात के रास नामक स्थान पर गए और वहाँ पे क्या हुआ, उन्हें जो था गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 500 रुपये जुर्माना और साथ में 3 महीने की जो सज़ा थी उन्हें सुनाई गई। पटेल की जो इस गिरफ्तारी से लोगों में बड़ा रोष यानी जो भारतीय थे उनमें बहुत गुस्सा था। देश भर में उनकी गिरफ्तारी को लेके अनेक प्रतिक्रियाएं यानी बहुत सारे लोग रिएक्ट कर रहे थे और मदन मोहन मालवीय जो थे उन्होंने केंद्रीय सभा यानी जो असेंबली होती है उसमें एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने तो अंग्रेज़ों ने बिना मुकदमा चलाए ही पटेल जी को जेल भेज दिया है और इसके लिए सरकार यानी जो अंग्रेज़ सरकार थी उनकी कड़ी निंदा की। उधर जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने भी सरदार पटेल यानी वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर उन्होंने कहा ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है ना बाधक है। तो इसी तरह से क्या है कि सरदार पटेल को रास से बोरसद की अदालत में ले जाया गया और वहाँ से साबरमती जेल भेज दिया गया। जेल जब वो जा रहे थे तो रास्ते में ही साबरमती आश्रम जो था वो आता था, उधर से ही होकर गुजरता था जेल का रास्ता। तो जो लोग हैं पटेल की एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों ओर जो थे खड़े हो गए और क्या हुआ, दोनों ओर इस तरह से खड़े हो गए कि मतलब वो एक झलक जो थी उनकी पाना चाहते थे। वहीं पटेल और गांधी जी की एक संक्षिप्त यानी छोटी सी मुलाकात हुई और पटेल जी ने गांधी जी से कहा और जो अन्य आश्रमवासी थे उनसे कहा कि मैं तो अब चलता हूँ, अब आपकी बारी है। यानी जो आंदोलन मैंने शुरू किया है उसे सफलतापूर्वक ख़त्म करना अब गांधी जी और अन्य जो आश्रमवासी थे और अन्य सत्याग्रही थे उनके हवाले है। अभी क्या है कि पटेल के गिरफ्तार होने के बाद गांधी जी ने सारी जिम्मेदारी जो थी अपने पर संभाल ली और रास पहुंचते उन्होंने दरबार समुदाय क्या होता है, कोई कम्युनिटी पर्टिकुलर, ठीक है। अब यहाँ दरबार समुदाय जो था उसकी गांधी जी ने बड़ी आज़ादी मतलब बहुत उनकी तारीफ़ की और उस समुदाय के लोगों को देश को आज़ाद कराने में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित भी किया। एक्चुअली जो राज समुदाय था ये क्या है, बेसिकली बड़े लग्जरियस लाइफ जीते थे। ये इनके पास बहुत लैंडलॉर्ड जिसे कहते हैं वैसे थे, परंतु गांधी जी के आह्वान और गांधी जी से प्रेरित होकर इन्होंने अपनी सारी फैसिलिटीज़, अपना सारा लग्जरी छोड़ के देश के जो आज़ाद करवाने के जो लड़ाई थी, आंदोलन था, उसमें सक्रिय हो गए और इस बात का जिक्र जो है गांधी जी ने अपने भाषण में किया। इस बीच जवाहरलाल नेहरू जो थे वो गांधी जी से मिलना चाहते थे, परंतु गांधी जी ने मना कर दिया क्योंकि दांडी कूच शुरू होने से पहले वो कहीं पे भी आगे पीछे नहीं जाना चाहते थे। जहाँ जैसे कि पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता और ये आंदोलन जो था है ना असफल किया जा सकता था। तो अब क्या था कि अपनी यात्रा जो है ब्रिटिश अधिकार वाले भूभाग से ही करेंगे। गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि जो ब्रिटिश आधिपत्य है यानी जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ हैं उसके बीचों बीच से वह जो अपना आंदोलन है वो उसकी यात्रा जो है वो शुरू करेंगे।
गांधी जी और अन्य सत्याग्रहियों ने बड़े गाजे बाजे के साथ, है ना, रास पहुँचे, ठीक है। और गांधी जी ने वहाँ उपस्थित लोगों को सरकारी नौकरियां छोड़ने के लिए भी प्रेरित किया कि आप लोग जो ब्रिटिशर्स की जॉब्स हैं वो छोड़ दो। और बहुत सारे लोगों ने जो है ब्रिटिशर्स की जो सरकारी नौकरियां थी उनको त्याग कर दिया गांधी जी के कहने पे। गांधी जी और सत्याग्रही जब रात से चलकर कनकापुरा पहुंचे तो वहाँ पे एक वृद्ध यानी जो बुजुर्ग एक लेडी थी, है ना, वृद्धावस्था की लेडी ने गांधी जी को कहा कि देश को आज़ाद कराने की बात कही कि अब आप देश को आज़ाद करवा के ही आना। तो उन्हें गांधी जी ने बड़ा भरोसा दिलाया और कहा अब वह देश आज़ाद करा के ही लौटेंगे। गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा को धर्म यात्रा कहा और उसमें किसी प्रकार का आराम ना करने की बात की। यहाँ ये बात इसलिए हुई क्योंकि उन्हें लोगों ने कहा कि आप गाड़ी में चल के जाइए, मोटर गाड़ी में बैठ के जाइए और हम चलेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे लिए एक धर्म यात्रा है, मैं पैदल ही इसे जो है करूँगा। और गांधी जी जो और अन्य सत्याग्रही थे मही नदी जो है उसके किनारे पहुँचे चलते चलते, और उनका स्वागत जो था बड़े ही लोगों ने बड़े ही धूमधाम से किया। आधी रात जब रात हो गई थी, रात के समय मही नदी के तट पर एक अद्भुत नज़ारा था, एक मतलब इतना अच्छा नज़ारा था। क्यों? क्योंकि सभी लोगों के हाथों में दिए थे। पाठ का नाम भी है दिए जल उठे। और दिए, तब हम दिए जलना जो है किसका प्रतीक है? खुशी का, सफलता का प्रतीक है। और यहाँ पे जब गांधी जी जो है मही नदी के तट पे पहुँचे तो वहाँ दोनों ही तट के दोनों ही जो साइड थे, दोनों किनारे जो थे, नदी के दोनों तट जो थे यानी किनारे जो थे, वहाँ पे लोग जो हैं अब दोनों हाथों में दिए लेकर खड़े थे, ठीक है। जैसे ही महात्मा गांधी नदी पार करने के लिए नाव तक पहुँचे तो महात्मा गांधी जी, नेहरू और पटेल के जय जयकार के मतलब नारे उठने लगे, गूंज उठने लगी वहाँ पे, जैसे इको होता है ना कोई चीज़, वैसे होने लगी, इतनी उनकी जो नारे थे वो बजने लगे। गांधी जी नदी पार करके विश्राम करने के लिए एक झोपड़ी में गए और गांधी जी के पार उतरने के बाद भी लोग हाथों में दिए लेकर खड़े रहे। और उन्होंने क्या किया कि जो वो इसलिए खड़े रहे कि जो अन्य सत्याग्रही थे जो गांधी जी के साथ आ रहे थे उनको भी नदी पार करवानी थी, ठीक है। और इस बात क्या है कि ये जो था आंदोलन जो था, है ना, ये मही नदी के दोनों किनारों पर हाथों में दिए लेके खड़े रहना इस बात का प्रतीक है कि जो हमारे देशवासी थे उनका जो नेताओं के प्रति, कौन से नेता जो आज़ादी के लिए सत्याग्रह कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उनके प्रति उनके मन में कितनी श्रद्धा थी कि वो आधी रात को खड़े होके नदी के दोनों किनारों पर दिए लेके खड़े रहे ताकि जैसे रोशनी पड़ती रहे, है ना, कोई प्रॉब्लम ना हो, अंधेरा जो है वो मात ना दे सके इस आंदोलन को। तो इस तरह किस प्रकार हमारे जो देश को आज़ाद कराने के लिए कितनी मुश्किलों के साथ, है ना, बहुत सारे नेताओं ने किस प्रकार ये जो हमारा आज़ादी है, आज हम आज़ाद हैं, है ना, ये एक सस्ती नहीं है, ये आज़ादी बहुत महंगी है। एक छोटा छोटा कदम जो है वो किस प्रकार, ये छोटे छोटी जो चीज़ें भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और उसके लिए हमें क्या करना है? अपने देश को और अच्छा करना है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि हम फौज में भर्ती हो जाएं और देश को की रक्षा करें। हम अपनी जगह पे अपना कोई अच्छा काम करके भी देश का नाम रोशन कर सकते हैं। थैंक यू।